हमारी अपनी व्यक्तिगत राय है कि हिना साहिबा को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जाए। तो भाई वीरेंद्र जी, संसदीय बोर्ड के आप मेंबर हैं। तेज प्रताप यादव जो हैं, राजद के जो पहले थे मंत्री, उनसे पहले फरिया लीजिए। वो जो पंचायत सचिव से फरिया लीजिए। आप एमआईएम को दाल भात समझते हैं क्या, जो आप डिक्टेट कर दीजिएगा? हाँ, जिनका भी आप नाम प्रपोज कर रहे हैं, अल्लाह ने जब आपको इख्तियार दिया था तो कहा नहीं सिवान में लोकसभा। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। राज्यसभा चुनाव को लेकर जो है वो तकरार जारी है, लेकिन तकरार जो है वो एनडीए में नहीं है, बल्कि महागठबंधन में ये तकरार जो है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि जो मौजूदा स्थिति है, समीकरण है, उस पर चर्चा हो चुकी है। हम कई बार बता चुके हैं कि 4 सीटें तो एनडीए का जीतना लगभग तय है। उसमें कोई किंतु परंतु, इफ एंड बट की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, 5वीं सीट जो है वो एनडीए के लिए जो है वो मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि अगर महागठबंधन एकजुट हो जाए और साथ ही असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम का भी साथ अगर मिल जाए तो महागठबंधन एक सीट जो है वो जीत सकता है। और उसी 5वीं सीट के लिए जो है इस वक्त आरजेडी और एमआईएम में जो है वो तकरार देखने को मिल रहा है। कई मौक़ों पर हमने देखा है कि आरजेडी की तरफ से ये एक तरीके से कहें तो बात सामने आ रही है कि अगर एमआईएम समर्थन दे दे आरजेडी के प्रत्याशी को तो महागठबंधन का एक उम्मीदवार जो है वो राज्यसभा पहुंच सकता है, वो चुनाव जीत सकता है। लेकिन इसको लेकर एमआईएम की तरफ से साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि एमआईएम के आरजेडी प्रत्याशी को तो समर्थन देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। हाँ, ये उन्होंने ज़रूर कहा है कि अगर एमआईएम अपना प्रत्याशी दे और आरजेडी के सभी विधायक, महागठबंधन के सभी विधायक एमआईएम के प्रत्याशी को समर्थन दे तो बात बन सकती है। और इसके लिए एमआईएम के तरफ से अख्तरुल ईमान, जो कि पार्टी के विधायक भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनका नाम आगे रख दिया है एमआईएम ने। उन्होंने कहा है कि भाई ये अख्तरुल ईमान का नाम जो है वो उनके तरफ से सामने है। आरजेडी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। लगातार मुसलमानों की राजनीति करते आए हैं, मुसलमानों का वोट लेते आए हैं। क्यों नहीं एक बार ज़रा मुसलमानों की तरफ जो है वो वफादारी दिखाई जाए, और क्यों नहीं एक मुस्लिम प्रत्याशी, सीमांचल के प्रत्याशी को जो है वो टिकट दिया जाए अगर एमआईएम से, तो आरजेडी जो है उनको अगर समर्थन दे तो मुसलमानों के बीच में एक अच्छा संदेश जाएगा कि भाई आरजेडी ने एक मुस्लिम प्रत्याशी को, जो कि ओवैसी की पार्टी का प्रत्याशी है, उसको समर्थन दे दिया, तो एक संदेश भी जा सकता है। हालांकि जो हमने देखा बिहार विधानसभा चुनाव में मुसलमानों के बीच एक नाराज़गी भी सामने आई थी कि किस तरीके से एक दरी की तरह समझा गया मुसलमानों को या मुस्लिम मतदाताओं को और इस्तेमाल किया गया उनका। लेकिन आरजेडी में कोई बड़ा पद या डिप्टी सीएम की भी जो बात हो रही थी वो सब कुछ घोषणा नहीं हुई थी। बहरहाल इन सब के बीच में जो एक चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है आरजेडी और एमआईएम के बीच में कि प्रत्याशी किसका होगा, समर्थन कौन देगा, इसको लेकर अब भाई वीरेंद्र, जो कि आरजेडी के विधायक भी हैं, बड़े नेता भी हैं, उन्होंने एक नाम मैदान में डाल दिया है। उन्होंने कहा है कि क्यों नहीं आरजेडी के पूर्व और दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को पार्टी अपना प्रत्याशी बनाए। हालांकि वो इसको अपनी निजी राय बता रहे हैं, लेकिन ये नाम सामने आया है भाई वीरेंद्र के तरफ से, और इसी को लेकर राजनीति जो है एक बार फिर से एमआईएम और आरजेडी के बीच जो है वो तेज़ हो गई है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर भाई वीरेंद्र क्या कुछ कह रहे हैं हिना साहब के उम्मीदवारी को लेकर, और क्यों हिना साहब को जो है वो चाहते हैं कि राज्यसभा आरजेडी के टिकट पर भेजा जाना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं भाई वीरेंद्र। आज भी अपना व्यक्तिगत राय दे रहा हूं कि अक़लियत के भाई को ही राज्यसभा जाना चाहिए, और हमारी अपनी व्यक्तिगत राय है कि हिना साहिबा को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जाए। तो देखा आपने, भाई वीरेंद्र जो है वो खुली तौर पर जो है वो हिना साहब के उम्मीदवारी की बात कर रहे हैं। उनका मानना है कि हिना साहब को अगर प्रत्याशी बनाया जाएगा तो एक अच्छी बात रहेगी और वो चुनाव जीत भी सकती हैं। तो इस तरीके की बात जो है वो भाई वीरेंद्र के तरफ से जो है की जा रही है। लेकिन एमआईएम को जो है ये नाम
रास्त नहीं आ रहा है। MIM के तरफ से आदिल हसन जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पार्टी के, ओवैसी के पार्टी के, उन्होंने भाई वीरेंद्र पर ज़बरदस्त पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि भाई वीरेंद्र की हैसियत क्या है कि वो किसी का नाम सामने कर रहे हैं। उनका कहना है कि RJD पार्लियामेंट्री बोर्ड के वो कोई ऐसे नेता तो है नहीं, चेयरमैन तो है नहीं कि वो नाम की घोषणा कर रहे हैं हिना साहब के, और किस हैसियत से वो ये सब बातें कर रहे हैं। और बात यहाँ की जा रही है कि एक तरीके से कहें तो तंज कसा जा रहा है MIM की तरफ से कि भाई RJD के अब वो दिन नहीं रहे कि वो टर्म्स डिक्टेट करे या वो जो बोले वो बाकी जो छोटे दल हैं महागठबंधन के वो उनकी बात सुने। 25 सीट पर RJD आ गई है, ये हकीकत RJD को समझनी चाहिए और वो अपनी बात किसी पर थोप नहीं सकता है। और भी बहुत कुछ जो है वो आदिल हसन ने कहा है कि बात अगर करनी हो, अगर किसी को कुछ नाम सुझाना हो तो वो लालू प्रसाद सुझाएं, वो नाम तेजस्वी यादव अगर सामने लेके आएँ, और बात हो तो हाईएस्ट लेवल पर बात होनी चाहिए, ओवैसी से बात होनी चाहिए। लालू और ओवैसी के बीच अगर बात हो, या लालू और माफ़ कीजिएगा तेजस्वी यादव और अगर ओवैसी की बात हो या अख्तरुल ईमान से बात हो, तो यानी कि हाईएस्ट लेवल पर बात हो तो ही कुछ बात बनेगी। आइए सब आपको सबसे पहले सुनवाते हैं, इसके बाद हमने सुनाया भाई वीरेंद्र ने क्या कहा, अब उसका पलटवार कैसे आदिल हसन कर रहे हैं MIM के प्रवक्ता, उनका ये बयान सुनिए। तो जैसा कि देखा है हम लोगों ने कि भाई वीरेंद्र साहब किसी का नाम प्रपोज किए, तो भाई वीरेंद्र जी संसदीय बोर्ड के आप मेंबर हैं। तेज प्रताप यादव जो हैं राजद के, जो पहले थे मंत्री, उनसे पहले फरिया लीजिए, वो जो पंचायत सचिव से फरिया लीजिए। आप MIM को दाल भात समझते हैं क्या, जो आप डिक्टेट कर दीजिएगा? हाँ, जिनका भी आप नाम प्रपोज कर रहे हैं, अल्लाह ने जब आपको इख्तियार दिया था तो कहा नहीं सिवान में लोकसभा का टिकट दे दिए थे। हाँ, अशफाक करीम साहब की जगह मुंशी मैनेजर को हरियाणा का दे दिए थे, फिर उससे पहले लालू जी भी को हरियाणा का। तो देखा आपने किस तरीके से 2026, 2028 और 2030 की बातें कर रहे हैं आदिल हसन, क्योंकि उनको पता है कि 2026 में यानी कि अभी जो मौजूदा राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें RJD के जो दोनों मौजूदा सांसद हैं राज्यसभा के, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और एक भी उनका जो है वापस जाएगा कि नहीं, ये सीट वो जीत पाएंगे कि नहीं, इसको लेकर जो है वो मामला फंसा हुआ है। यानी कि एक तरीके से कहिए कि अगर ओवैसी समर्थन नहीं करते हैं RJD के प्रत्याशी का, तो फिर राज्यसभा में RJD का कोई प्रत्याशी को भेजना या जीतना जो है लगभग नामुमकिन है। और इसी कड़ी में फिर 2028 की बात कर रहे हैं, 2028 से भी एक सीट जो है RJD की जो है वो खाली हो रही है राज्यसभा में। फैयाज जो अहमद हैं उनका कार्यकाल ख़त्म हो रहा है, तो उस समय भी जब चुनाव होंगे तो इसी तरीके के हालात सामने आएंगे कि अगर MIM समर्थन करेगा RJD के प्रत्याशी का उस चुनाव में, तो ही RJD फिर अपने एक प्रत्याशी भेज पाएगा। और फिर 2030 तक लेके गए हैं आदिल हसन उस बात को। और 2030 क्यों? तो 2030 इसीलिए क्योंकि 2030 में RJD के दो बड़े नेता जो सांसद हैं राज्यसभा के, उनका कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। एक है तेजस्वी यादव के सबसे करीबी संजय यादव और दूसरा मनोज झा। इन दोनों का कार्यकाल भी जो है वो 2030 में समाप्त हो रहा है, अप्रैल के महीने में तकरीबन। तो उस समय भी अगर यही हालात रहेंगे, जाहिर सी बात है संख्या बल तो जो आज है RJD का वही रहेगा, तो उस समय भी MIM की ज़रूरत पड़ सकती है या पड़ेगी ही RJD को। अगर RJD को चाहिए कि कोई एक सीट भी जो है वो उस वक्त जो जीत पाए 2030 में, यानी कि चाहे 2026 हो, 2028 हो या 2030 हो, RJD को जब तक MIM का साथ नहीं मिलेगा, जब तक MIM की बैसाखी नहीं मिलेगी, वो अपना कोई भी प्रत्याशी राज्यसभा चुनाव जितवाने में जो है वो कामयाब नहीं हो सकती है। ऐसा बिल्कुल जो है वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। और इसीलिए जो है ये तमाम चीज़ों को लेकर, राज्यसभा चुनाव को लेकर जो है राजनीति काफ़ी गर्मा गर्मी वाली देखी जा रही है, खासकर RJD और AIMIM के बीच में। रोहित सिंह, पटना, बिहार तक।